साथियों, क्या आप इनको पहचान रहे हैं? यह है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब इनका योगदान भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना में कितना ज़्यादा रहा है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहानी यह है कि 1920 के दशक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की मुद्रा व्यवस्था और भारत के रुपयों की समस्या पर गहराई से अध्ययन किया। लंदन में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रुपी नाम से शोध कार्य पूरा किया, जिसमें भारत की रुपया व्यवस्था और लेन देन और पूरे व्यापार पर उन्होंने बहुत ही स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए और उस पर रिसर्च भी किया। इसके बाद साल 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, जिसे इंडिया में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता था, जो अंग्रेज़ों का एक तरीके से आयोग था, उन्होंने बाबा साहब के बातों से प्रभावित होकर भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाने का सिफारिश किया। और यहाँ अंबेडकर की आर्थिक सोच को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके मुद्रा संबंधित यानी पैसे से संबंधित विचार और उस दौर की बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उनके लेखन में यानी रुपये पैसे के जो विवाद था, जो स्थिरता थी वित्तीय व्यवस्था में, जिस विषय पर उन्होंने विश्लेषण तरीके से लोगों को, वैज्ञानिकों को बताया। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आया और आखिरकार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम शुरू किया गया। यानी इतिहास को सही तरीके से कहा जाए तो अंबेडकर महत्वपूर्ण आर्थिक विचारक थे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन हिल्टन आयोग कमीशन को दरख्वास्त किया कि सेंट्रल बैंक की स्थापना को पूरा किया जाए, जिसके बाद 1935 में आरबीआई का अस्तित्व आया। इसलिए अंबेडकर को आरबीआई का अकेला स्थापक कहना गलत होगा, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनके अध्ययन और रिसर्च से प्रभावित होकर अंग्रेज़ों का हिल्टन आयोग जो है भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना के लिए उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। यही है बाबा साहब अम्बेडकर का भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना में एक छोटा सा योगदान।